प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता हिंदी भर्ती परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम की हम तैयारी कर रहे हैं। वरिष्ठ अध्यापक का पाठ्यक्रम आ गया है और उस पर हम अनवरत कक्षा कर रहे हैं। प्रत्येक दिन कक्षा आप तक पहुंच रही है और ये जो पीडीएफ है जो मैं पढ़ाता हूं या जो मुझे आवश्यक सामग्री आपको भेजनी होती है, वो टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है हिंदी विद प्रीतम सिंह, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। ये जो पीडीएफ आज मैं पढ़ा रहा हूँ बिहारी सतसई के दोहे हिंदी विद प्रीतम सिंह, ये इस टेलीग्राम चैनल पर चली जा रही है। बहुत अच्छा हो कि आप इस पीडीएफ को निकालें या 20 ही दोहे हैं हाथ से लिख लें और अर्थ को देखें। तो बिहारी सतसई के बारे में कल हमने 10 दोहे पढ़े हैं। थोड़ा दोहराव करके हम बातचीत को शुरू करते हैं। बिहारी, आप सब लोग जानते हैं कि रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि हैं। रीति सिद्ध कवि हैं इसका अर्थ है उन्होंने कोई रीति ग्रंथ नहीं लिखा है, कोई रीति ग्रंथ उन्होंने नहीं लिखा है। उनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है और हम जो पाठ पढ़ते हैं वो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के बिहारी रत्नाकर से लिया गया है। 713 उसके दोहों की संख्या है। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित कवि कहे जाते हैं। जयपुर के राजा जयसिंह के दरबार में बिहारी का कवित्व है। बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं। इससे ये बात प्रमाणित होती है कि बिहारी की कविता की भाषा ब्रज भाषा है। कल की कक्षा में हमने ये बात की कि बिहारी की कविता की भाषा ब्रज भाषा है, तो ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट लगाया कि बिहारी की कविता की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है तो गलत कथन होगा। अगर पेपर सेटर ने यह कथन बनाया कि बिहारी की ब्रज भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं, विदेशी शब्द भी मिलते हैं, जैसे हमने कल शब्द देखा इजाफा या सिरमौर, सिरताज, वो शब्द सिरताज है, सिरमौर नहीं सिरताज, वो शब्द है सिरताज। तो ऐसे शब्द जो मिलते हैं ये बताते हैं कि बिहारी की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा नहीं है, अन्य भाषाओं के शब्द उसमें मिले हैं। तो जो 10 दोहे कल पढ़ाए हैं वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है, आप उनको देखकर इस अगले वीडियो को देखिए। शब्दार्थ साथ लिखते चलिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो देखना शुरू करिए। 11वें दोहे से हम देखना शुरू करते हैं। सभी दोहे हम कल की कक्षा में पढ़ चुके हैं और वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है। जो विद्यार्थी कल का वीडियो नहीं देखे हैं वो इसको देख लें। तो देखिए, नीकीदई अनाकनी फीकी परी गुहार, तजो मनो तारन बिरदु बारक बारनी तार। देखिए ये जो दोहा है इसका भाव क्या है, सबसे पहले ये लिख लीजिए। उपालंभ का भाव है। उपालंभ, इस दोहे में जो ध्वनि है वो उपालंभ है, आप समझिए उलाहना। तजो मनो तारक बिरदु बारन बारक बारन उतारी। तो देखिए उपालंब का भाव है, उलाहना भाव है, और किसके प्रति? कृष्ण के प्रति या विष्णु के प्रति? कृष्ण या विष्णु को ऐसा भी पेपर सेटर ऑप्शन बना सकता है ईश्वर, उनको उलाहना दिया है। किसको उलाहना दिया है इस दोहे में, इसको संदर्भ के साथ समझिए। उपालंब या उलाहना किसको दिया है? कृष्ण को, विष्णु को या ईश्वर को? और क्या कहा है बिहारी ने, इसको देखिए। नीकीदई अनाकनी, अनाकनी का अर्थ है मना करना। अनाकनी का अर्थ लिख लीजिए, मना करना। नीकीदई, नीकीदई यानी अच्छा। नीकीदई अनाकनी, इसका अर्थ है तुमने अच्छा मना किया। अच्छा मना किया यानी साफ ही मना कर दिया, साफ ही मना किया, ऐसा कह रहे हैं बिहारी की। नीकीदई अनाकनी, ऐसा अर्थ कदापि नहीं करें कि अच्छा हुआ तुमने मना कर दिया, यह अनर्थ होगा। अर्थ क्या है? नीकीदई अनाकनी, तुमने अच्छा मना किया। फीकी परी गुहारी, गुहारी का अर्थ तो आप लोग जानते हैं, गुहार करना यानी पुकार करना। फीकी परी गुहारी, बिहारी कह रहे मेरी पुकार फीकी पड़ गई है, मैंने कितना पुकारा पर तुमने अच्छा मना किया। कितने तुमसे प्रार्थनाएं की लेकिन तुमने अच्छा मना किया। तजो मनो तारन बिरदू, तजो का अर्थ है छोड़ दिया, तजो का अर्थ है छोड़ दिया। मनो का अर्थ है मानो। तारन बिरदू, तारन बिरदू का अर्थ है तारने वाले की उपाधि। भगवान की उपाधि है तारनहार।
तारने वाले का यश भी कह सकते हैं आप, उपाधि भी कह सकते हैं। तजो मनो तारन बिरदु, तुमने तो तारने वाले का यश, उपाधि या तुम्हारी जो तारने की प्रतिज्ञा है उसको छोड़ दिया। बारक, बारक का अर्थ है एक बार, लिख लीजिए। बारक का अर्थ लिखते चलिए आप लोग साथ साथ। बारक का अर्थ है एक बार। तो तजो मनो तारन बिरदु, तुमने तो तारने वाले की उपाधि या तारने वाले का यश छोड़ ही दिया। बारक यानी एक बार। बारन उतारी, बारन उतारी का अर्थ है हाथी को पार करके। बारन का अर्थ होता है भाई हाथी, तार यानी पार करके। अब इस संदर्भ को समझिए। कल हमने कक्षा में बात की थी कि बिहारी बहुज्ञ कवि हैं। कभी ज्योतिष, कभी आयुर्वेद, कभी राजनीति, कभी धर्मशास्त्र उनकी कविता में आते चले जाएंगे। हिंदू मिथकों के हिसाब से एक कहानी क्या है कि एक हाथी पानी पीने के लिए गया और उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया। ग्राह लिखा है कहानियों में, मगरमच्छ ने पकड़ लिया तो हाथी ने पुकार करी। जैसे ही हाथी ने पुकार करी, पुकार विष्णु के पास पहुंची, वो आए और मगरमच्छ से हाथी का उद्धार किया। बिहारी उसी कहानी को कह रहे कि तुमने तो बस हाथी को पार किया, हमको तो पार किया ही नहीं। नीकी दई ना कनी, तुमने अच्छा मना किया। फीकी परी गुहार, वो गुहार हमारी पुकार फीकी ही पड़ गई, उसका कोई असर नहीं हुआ। तजो मनो तारन बिरदु, तुमने तारने वाले की उपाधि को छोड़ ही दिया है, यश को छोड़ ही दिया है। बारक बारन उतारी, एक बार बस हाथी को पार किया, बाद में किसी को पार किया ही नहीं। ये बिहारी सत्तसई का 11वां दोहा है। और अगला दोहा देखिए। चितई, चितई का अर्थ है देखकर। ललचोहे चखनु, ललचोहे चखनु का अर्थ है ललचाते नेत्रों से। नायिका के सौंदर्य का वर्णन है, देखिए। चितई देखकर, ललचोहे चखनु ललचाते नेत्रों से, डटी घूंघट पटमा है। डटी घूंघट पटमा का अर्थ है घूंघट के भीतर से। उस नायिका ने नायक को ललचाते हुए नेत्रों से देखा, घूंघट के पट के भीतर से। घूंघट के भीतर से देखा ललचाते हुए नेत्रों से, ललचाते हुए नेत्रों से देखा और छलसों चली छुआए के। छल का अर्थ वैसे तो धोखा होता है भाई, यहां चतुराई है। छल का अर्थ है चतुराई। छलसों चली छुआए के, छुआए के का अर्थ है स्पर्श करके, नजदीक से निकली है, स्पर्श करके। छिनकु, छिनकु का अर्थ है क्षण भर। क्षण भर के लिए जैसे स्पर्श करती हुई सी निकली। छबीली छाह, छबीली छाह का अर्थ है अपनी छाया से। नायिका नायक को बहुत निकट से निकली है। कितने निकट से कि छलसो चली छुआई के, छिनक छबीली छाह है। क्षण भर के लिए जैसे उसकी छाया नायक को स्पर्श करते हुए चलेगी। नायिका ने, याद रखिए संदर्भ समझिए। चितई ललचोहे चखनु, ललचाते हुए नेत्रों से देखा। डटी घूंघट पटमाह, घूंघट के भीतर से देखा। और छलसो चली छुआई के, और चतुराई से स्पर्श करके चलेगी। किसको? छबीली छाह, अपनी छाया नायक को स्पर्श करके वो चली गई। ये बिहारी सत्तसई का अगला दोहा है। और प्रसंगवश पूछ रहा हूं कि छाया किस महान लेखक का कहानी संग्रह है? छाया किस लेखक का कहानी संग्रह है? आप लोगों को किताब मैंने बता दी है। साहित्य का इतिहास भी मैं एक भाग पढ़ा चुका हूं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, दूसरी कक्षा संभवतः हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की कल होगी। तो साहित्य का इतिहास खेल की चाबी है, मैं पहले बता चुका हूं। प्रतियोगिता साहित्य नेट सेकंड पेपर की पुस्तक को हमको पढ़ना है। और कहानी छाया किसका कहानी संग्रह है, किताब में सर्च करिए, पढ़िए, याद करिए, कहानी आंदोलनों को जानिए, ये बहुत आवश्यक है। और अगला देखिए, जोग जुक्ति सिखे सबे। जोग जुक्ति का अर्थ है योग युक्ति। ब्रज भाषा में जय होता ही नहीं, यह होता ही नहीं, जय होता है। जोग जुक्ति सिखे सबे, मानो योग युक्ति सिखा दी है। सिखे, सिखा दी है। सिखे का अर्थ लिख दीजिए, सिखा दी है।
सबे का अर्थ है सारी, मनो का अर्थ है मानो, महामुनि मैन, महामुनि मैन का अर्थ है कामदेव रूपी महामुनि। रूपक अलंकार है, लिख लेना भाई महामुनि मैन में, कामदेव रूपी महामुनि। जोग जुक्ति सिखे सबे मनो महामुनि मैन, मानो महामुनि रूपी कामदेव ने उसको सारी योग युक्तियां सिखा दी है। और मनो महामुनि मैन, आप लोग जानते हैं कि चार ही शब्द, आप मानो, मनहु, जानो, जनहु, ये चार शब्द जहां आ जाएं वहां अलंकार होता है उत्प्रेक्षा, अलंकार होता है उत्प्रेक्षा। प्रसंगवश बिहारी ने उत्प्रेक्षाओं की झड़ी लगा दी है भाई, उत्प्रेक्षा सम्राट कहलाते हैं वो, उत्प्रेक्षाओं की झड़ी लगा देते हैं वो अपने दोहों में कि जोग जुक्ति सिखे सबे, सारी योग युक्तियां सिखा दी है। किसने? मनो महामुनि मैन, मानो कामदेव रूपी महामुनि ने उसको सारी योग युक्तियां सिखा दी हैं। और ऊपर के दोहों में संभवतः मैं अलंकार नहीं बता सका हूं, इसको देखिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये जो पहला दोहा है उसमें तजो मनो तारन बिरदू, तो तजो मनो, मानो छोड़ दिया, तजो मनो का अर्थ है मानो तुमने छोड़ दिया, तो अलंकार यहां भी है उत्प्रेक्षा। और देखिए दोहा कि जोग जुक्ति सिखे सबे, जोग जुक्ति सिखे सबे का अर्थ है सारी योग युक्तियां सिखा दी हैं। मनो महामुनि मैन, मानो कामदेव रूपी महामुनि ने उसको सारी योग युक्तियां सिखा दी है। और चाहत पिय अद्वैतता, और चाहते हैं, चाहत पिय अद्वैतता, पिय अद्वैतता का अर्थ है प्रिय से एकाकार होना, अद्वैत होना, एकाकार होना। चाहत पिय अद्वैतता, प्रिय से एकाकार होना चाहते हैं। कौन? कानन सेवत नयन, कानन सेवत नयन के दो अर्थ निकलते हैं भाई, कानन सेवत नयन के दो अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ क्या है? कानन सेवत नयन का अर्थ है कानों को छूते हुए नेत्र, पहला अर्थ है कानों को छूते हुए नेत्र। इतने विशाल काय हैं कि कानों को छू रहे, बड़ा होना, कानों को छूते हुए नेत्र। और दूसरा, वन की सेवा करते हुए नेत्र, काननु यानी वन, वन की सेवा करते हुए। तो शब्द एक है, अर्थ दो निकल रहे हैं। तो आप लोग जानते हैं कानन सेवत नयन, जोग जुक्ति सिखे सबे, सारी योग युक्तियां सिखा दी हैं। कानन सेवत नयन, किसको? कानों को छूते हुए नेत्र को, या वन की लगातार सेवा करते हैं। वन की सेवा कैसे करेंगे? वो लगातार वन की प्रतीक्षा करें नेत्र, उसी रास्ते से कृष्ण आते हैं। तो अलंकार है भाई श्लेष, कानन सेवत नयन, तो अलंकार लिख लीजिएगा आप लोग श्लेष। और अगला दोहा देखिए कि खरी पात्री कान की, संदर्भ समझिए इसका। बिहारी के दोहों की विशेष बात है कि जब तक आप संदर्भ नहीं समझेंगे प्राय दोहे आपको समझ नहीं आएंगे। इसीलिए बिहारी को रीति सिद्ध कवि कहा जाता है, क्योंकि उनको रीति की पूरी जानकारी है, रीति के अनुसार ही उन्होंने काव्य की रचना की है। तो देखिए, खरी पात्री कान की, एक नायिका को ये संदेह है कि उसका पति किसी अन्य स्त्री से प्रेम करता है, ऐसा उसको संदेह है। तो नायिका की सखी उसको समझाती है। इस संदर्भ से दोहे को समझिए। कौन समझा रहा है? नायिका की सखी। किसको? नायिका को। और नायिका कैसी मनस्थिति में है कि उसको संदेह है कि उसका पति किसी अन्य से प्रेम करता है। और देखिए, खरी पात्री कान की, खरी पात्री कान की का अर्थ है तू कान की कच्ची है, बिल्कुल कच्ची है। कान का कच्चा होना मुहावरा है भाई, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। तू कान की कच्ची है, खरी पात्री कान की, इसका मतलब है तू कान की बिल्कुल कच्ची है, खरी पात्री कान की। और कौन बहाऊ बानी, कौन बहाऊ बानी का अर्थ है तेरा किस प्रकार का स्वभाव है। कौन, बानी का अर्थ होता है स्वभाव। खरी पात्री कान की, तू कान की बिल्कुल कच्ची है। और कौन बहाऊ बानी, तेरा किस प्रकार का स्वभाव है। आप ऐसा समझिए इसको, शब्द का अर्थ पर जाएंगे ना आप ब्रज भाषा के, तो अर्थ होता है नष्ट करने योग्य स्वभाव। आप समझिए खराब स्वभाव, समझ रहे हैं।
तो खरी पात्री कान की, तू कान की बहुत कच्ची है। नायिका की सखी ने कहा तू कान की बहुत कच्ची है। और कौन बहाऊ बानी, तेरा किस तरह का स्वभाव है, नष्ट करने योग्य स्वभाव है कि आक कली। आक कली का अर्थ है आक की कली से, आक पौधा होता है ना भाई, छोटे सफेद सफेद जहरीले से फूल आते हैं, शंकर को चढ़ता है वो आक। आक कली, आक की कली से न रली करे अली, न रले करे अली, न रली करे अली। इसका अर्थ है भंवरा प्रेम नहीं करता, भंवरा प्रेम नहीं करता। तो तू जिस नायिका का संदेह कर रही है वो कैसी है, आक की कली जैसी है। आक कली न रली करे अली, भंवरा आक की कली से कभी प्रेम नहीं करता। अली जिए जानी, हे सखी इसको अपने मन में जान लो कि तू व्यर्थ संदेह कर रही है। नायिका की सखी समझाती है व्यर्थ संदेह कर रही है। दोबारा देखिए कि खरी पात्री कान की, तू कान की बिल्कुल कच्ची है। कौन बहा उबानी, तेरा किस तरह का स्वभाव है कि आक कली न रली करे अली, भंवरा कभी आक की कली से प्रेम नहीं करता। अली जिए जानी, हे सखी इस बात को अपने हृदय में जान लो कि भंवरा कभी भी आक की कली से प्रेम नहीं करता। और देखिए अली शब्द 2 बार आया है, दोनों बार अर्थ अलग अलग है। पहली बार जो अली आया है उसका अर्थ है यमक, दूसरी बार जो अली आया है उसका अर्थ है सखी। तो थ्योरी समझिए, कोई शब्द 2 उससे अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो। पहली बार जो अली आया है उसका अर्थ है भंवरा, भ्रमर। तो आक कली न रली करे अली, अली शब्द 2 बार आया है, एक बार उसका अर्थ है भ्रमर, दूसरी बार उसका अर्थ है सखी, तो अलंकार होगा यमक। कोई शब्द 2 बार आए, दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो अलंकार होता है यमक। यमक शब्द का मतलब ही होता है 2 बार तो उसका अनावश्यक है। तो देखिए अगला दोहा कि पिए बिछड़न को दुसह दुख, प्रिय से बिछड़ने का कठिन दुख है। नायिका अपने पीहर जा रही है भाई, नायिका अपने पीहर जा रही है और क्या स्थिति है, पिए बिछड़न को दुसह दुख, कि प्रिय से बिछड़ने का कठिन दुख है। दुसह कठिन, पिए बिछड़न को दुसह दुख, प्रिय से बिछड़ने का उसको कठिन दुख है। और हर्षु जात प्योसार, प्योसार का अर्थ है पीहर। तो पिए बिछड़न को दुसह दुख, प्रिय के से बिछड़ जाने का उसको कठिन दुख है। और हर्ष जात प्योसार, अपने पीहर जाने का उसको बहुत प्रसन्नता है। हर्षु का अर्थ है प्रसन्नता। और दुर्योधन लो देखियत, दुर्योधन लो, दुर्योधन लो का अर्थ है दुर्योधन के समान। दुर्योधन यानी दुर्योधन, दुर्योधन के बारे में कहा जाता है कि उसको श्राप है, जब उसको खुशी और दुख दोनों होगा तब उसके प्राण छूटेंगे। पिए बिछड़न को दुसह दुख, प्रिय से बिछड़ने का कठिन दुख है नायिका को। और हर्ष जात प्योसार, और पीहर जाने की बहुत प्रसन्नता है। दुर्योधन लो देखियत, दुर्योधन के समान देखो। तजत प्राण यही बार, वो ऐसी कठिन स्थिति में है कि प्राण त्याग देगी। उसको इतना दुख है और इतनी प्रसन्नता है, दोनों चीजें एक साथ है। कहीं वो दुर्योधन की तरह प्राण न त्याग दे। पिए बिछड़न को दुसह दुख, प्रिय से बिछड़ने का कठिन दुख। और हर्ष जात प्योसार, और पीहर जाने की प्रसन्नता। दुर्योधन लो देखिए, दुर्योधन के समान देखिए। तजत प्राण यही बार, वो कहीं प्राण न त्याग दे। और अगला दोहा देखिए, जीने पट में झुलमुली झलकती ओ पापार, सुरतरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार। मैंने आपको कहा है बिहारी उत्प्रेक्षाओं की झड़ी लगा देते, अलंकार पहले लिख लीजिए। सुरतरु की मनु सिंधु में, मानो मनहु जानो जनहु मनु जनु जैसे शब्दों का प्रयोग हो तो अलंकार होता है उत्प्रेक्षा, अलंकार होता है उत्प्रेक्षा। और झीने पट में झुलमुली, झीने पट में, झीने वस्त्रों में, झीने वस्त्रों में, पट का अर्थ होता है वस्त्र, झुलमुली। अब ये झुलमुली ना बहुत सारे टीकाकारों ने इसका अर्थ किया है कान का आभूषण, बहुत सारे टीकाकारों ने उसका अर्थ कान का आभूषण भी किया है। पर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, जिनका पाठ्यक्रम में चल रहा है बिहारी रत्नाकर, उन्होंने झिलमिलाती हुई ऐसा अर्थ किया है। तो देखिए, झीने पट में झुलमुली, वो नायिका झीने वस्त्रों में झिलमिलाती है।
झिलमिलाती है, कभी दिखाई देती है, कभी ओझल होती है, ऐसा लगता है झलकती ओप अपार, उसका अपार सौंदर्य दिखाई देता है, अपार सौंदर्य दिखता है। ओप यानी सौंदर्य। झीने पट में झिलमिली, वो झीने वस्त्रों में झिलमिलाती है और झलकती ओप अपार, उसका अपार सौंदर्य दिखाई देता है। कैसी लगती है वो नायिका, इसको देखिए कि सुरतरु की मनु सिंधु में, सुरतरु का अर्थ है कल्प वृक्ष, सुरतरु का अर्थ है कल्प वृक्ष। सुरतरु की मनु सिंधु में, सुरतरु की वो कैसी लगती है नायिका, जैसे कल्प वृक्ष की समुद्र में, सिंधु का अर्थ है समुद्र। सुरतरु की मनु सिंधु में लसती, लसती का अर्थ लिख लीजिए शोभित होती है। सुरतरु की मनु सिंधु में मानो कल्प वृक्ष की समुद्र में शोभित होती है। लसती यानी शोभित होती है। क्या शोभित होती है भाई? सपल्लव डार, लिख लीजिए पत्तों सहित डाली, पत्तों सहित डाली। नायिका कैसी लगती है? कैसी लगती है झीने वस्त्रों में, जैसे कल्प वृक्ष में, कल्प वृक्ष की पत्तों सहित डाली समुद्र में शोभित होती है, समुद्र में झिलमिलाती है। मैं दोबारा बता रहा हूं अर्थ, झीने पट में झिलमिली, वो झीने वस्त्रों में झिलमिलाती है और झलकती ओप अपार, उसका अपार सौंदर्य दिखाई देता है। कैसा? जैसे सुरतरु की, जैसे कल्प वृक्ष की पत्तों सहित डाली लसती सपल्लव डार शोभित होती है। किस में? समुद्र में। कल्प वृक्ष आप कल्पना करिए समुद्र के किनारे हो और उसके पत्ते कभी समुद्र में दिखाई देते, कभी ओझल होते क्योंकि लहरें उठती हैं। ऐसी नायिका दिखाई देती है और अलंकार है उत्प्रेक्षा। सुरतरु की मनु सिंधु में, ऐसे पंक्तियां पूछेगी पीएससी की, सुरतरु की मनु सिंधु में अलंकार बताइए क्या है? तो अलंकार है उत्प्रेक्षा। और अगला देखिए भाई, साहित्य समाज का दर्पण होता है, उससे आगे जाकर उस जीवन की आलोचना होता है। बिहारी जिस समय है निश्चय ही वहां ठगी प्रथा प्रचलित है। कर्नल स्लीमैन ने उसका दमन किया था। आप तो इतिहास के विद्यार्थी हैं, इसके बारे में और जानिए। तो सौंदर्य और ठगी इन दोनों को मिला दिया है बिहारी ने। और देखिए, डारे ठोडी गार्ड, डाल देते हैं ठोडी के गड्ढे में, नायिका की ठोडी रूपी गड्ढे में डाल देते। लिखते चलिए आप शब्दार्थ, दूसरी बार में अर्थ साफ होगा आपको। डारे ठोडी गार्ड, ठोडी रूपी गड्ढे में डाल देते हैं। गही नैन बटोही मार, नेत्र रूपी पथिकों को मारकर। गही नैन बटोही मार यानी नेत्र रूपी पथिकों को मारकर। डारे ठोडी गार्ड, ठोडी के गड्ढे में डाल देते हैं। गही नैन बटोही मार, नेत्र रूपी पथिकों को मारकर। और चिलक चौंध में रूप ठग, चिलक चौंध में रूप ठग, चिलक चौंध में रूप ठग, चिलक चौंध में फंसा लेता है, चकाचौंध में फंसा लेता है, ऐसा लिख लीजिए। चकाचौंध में सौंदर्य रूपी ठग फंसा लेता है, ऐसा लिखिए। रूप ठग, सौंदर्य रूपी ठग। चिलक चौंध में रूप ठग, चकाचौंध में सौंदर्य रूपी ठग फंसा लेता है। और हांसी फांसी डार, हांसी फांसी डार का अर्थ है हंसी की फांसी डाल देता है। हंसी रूपी फांसी, देखिए रूपक है, दोहे के चारों चरणों में, दोहे के चारों चरणों में रूपक है। बिहारी ना गागर में सागर भरने वाले कवि हैं। मुक्तक काव्य उन्होंने लिखा है पर प्रबंध की गरिमा को प्राप्त कर गए हैं, ये उनकी विशेष बात है। उनका कवित्व रीतिकाल की चरम कवित्व को दिखाता है। देखिए, डारे ठोडी गार्ड, अब समझिए, सौंदर्य रूपी ठग ने नेत्र रूपी पथिकों को चकाचौंध में फंसा लिया। अर्थ समझिए, सौंदर्य रूपी ठग ने नेत्र रूपी पथिकों को चकाचौंध में फंसा लिया। हांसी फांसी डार, उन पर हंसी की फांसी डाली और फिर उनको मार के डाल दिया। कहां? डारे ठोडी गार्ड, नायिका के ठोडी रूपी गड्ढे में उनको डाल दिया। पूरा संदर्भ समझिए। सौंदर्य रूपी ठग ने
नेत्र रूपी राहगीरों को पकड़ लिया है, अपनी हंसी की फांसी डाल दी है उन पर, उन नेत्र रूपी पथिकों को मार डाला है और डारे ठोडी गार्ड और नायिका के ठोडी के गड्ढे में उनको डाल दिया है। तो नेत्र रूपी पथिक सौंदर्य में ऐसे फंसे हैं कि मारे गए हैं, नायिका के ठोडी के गड्ढे से आगे उनकी दृष्टि जा नहीं सकी है। ये इस दोहे का ठीक अर्थ है। और अगला दोहा देखिए, कीने हु कोरिक जतन, ये कृष्ण के विषय में है। कोरिक जतन यानी करोड़ों यत्न, लिख लीजिए। कीने हु कोरिक जतन, मैंने करोड़ों यत्न किए, अब कहीं काढ़े कौन, अब कौन बाहर निकाले। काढ़े यानी बाहर निकाले, कौन बाहर निकाले। कीने हु कोरिक जतन, मैंने करोड़ों यत्न कर लिए, अब कहीं काढ़े कौन, अब बताओ कि कौन बाहर निकाले। भो मन मोहन रूप मिली, भो मन मोहन रूप मिली, मेरा मन कृष्ण के रूप में मिल गया। मन कृष्ण के रूप में मिल गया। अगर आप लोग मेरी सलाह मानकर टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ लेकर साथ साथ अर्थ लिखते जाएंगे तो किसी भी तरह सवाल के गलत होने की कोई आशंका नहीं है। कीने हु कोरिक जतन, मैंने करोड़ों यत्न किए, अब कहीं काढ़े कौन, अब बताओ कि कौन निकाले। भो मन मोहन रूप मिली, मेरा मन कृष्ण के रूप में मिल गया। और पानी में को लोन, पानी में को लोन का अर्थ है ऐसे जैसे पानी में नमक। ये ठीक शब्दार्थ नहीं है, भाव बता रहा हूं। पानी में को लोन शब्दार्थ तो ये होगा, आप पानी में नमक को कैसे ढूंढोगे, पानी और नमक को कैसे अलग करोगे। तो नायिका कह रही है मेरा मन कृष्ण के रूप में ऐसे मिल गया जैसे पानी में नमक मिल जाता है, उसको बाहर निकालना संभव नहीं है और मैंने निकालने के करोड़ों प्रयास कर लिए। अब समझिए, कीने हु कोरिक जतन, मैंने निकालने के करोड़ों प्रयास कर लिए हैं, अब कहीं काढ़े कौन, अब कैसे निकलेंगे। भोमन रोहन रूप मिली, मेरा मन मोहन के रूप में जाकर मिल गया। और पानी में कोलोन, अब पानी में नमक जैसा है, पानी में घुल गया नमक, तो कैसे हम इसको पता लगाएंगे। और अगला दोहा देखिए, बहुत प्रसिद्ध दोहा है, बहुत प्रसिद्ध दोहा है और श्लेष अलंकार का प्रसिद्ध उदाहरण है। श्लेष अलंकार का प्रसिद्ध उदाहरण है। अलंकार इसमें दोनों है, श्लेष भी है और यमक भी है, चाहे तो लिख सकते हैं। तो देखिए, लाग्यो सुमन वह है सफल, दो अर्थ है। पहला नायिका के पक्ष में, पहला अर्थ बता रहा हूं नायिका के पक्ष में। नायिका के पक्ष में अर्थ देखिए, लाग्यो यानी लगा है, सुमनु, सुमनु का अर्थ है मन। वह है सफल, जहां तुम्हारा मन लगा है वहां सफलता अवश्य मिलेगी। नायिका की सखी उसको क्या कह रही है कि जहां तुम्हारा मन लगा है वहां तुमको सफलता अवश्य मिलेगी। आतप रोष निवारी, आतप रोष निवारी का अर्थ है क्रोध का निवारण करो। तुम क्रोध बस मत करना, जहां तुम्हारा मन लगा है वहां तुमको सफलता अवश्य मिलेगी। क्रोध तुम्हारे संबंधों को तोड़ सकता है, ऐसा नायिका की सखी ने कहा है कि लाग्यो सुमन, नायिका को कहा है जहां तुम्हारा मन लगा है वह है सफल, वो अवश्य सफल होगा। आतप रोष निवारी, तुम केवल क्रोध का निवारण करो। बारी बारी आपनी, बारी का अर्थ है हे बाला, बाला का अर्थ समझिए, बालिका। बारी आपनी, बारी का दूसरी बारी का अर्थ क्या है, नायक के आने की पारी या समय। तो देखो, लगो सुमन वह है सफल, जहां तुम्हारा मन लगा है तुमको सफलता अवश्य मिलेगी। आतप रोष निवारी, केवल क्रोध का निवारण करना। और बारी बारी आपनी, हे बाला, नायिका के आने पर सींच सूर्य देहता वारी, सींच सूर्य देहता वारी का अर्थ है मैत्री रूपी वचनों से सींचना। नायक जब तुम्हारे पास आए तो मैत्री के वचन बोलना।
मित्रता के मीठे वचन बोलना, क्रोध का निवारण करना। तो जहां तुम्हारा मन लगा है वहां निश्चय ही तुमको सफलता मिलेगी। ये पहला अर्थ है नायिका के पक्ष में। और दूसरा अर्थ वाटिका के पक्ष में। दूसरा अर्थ है वाटिका के पक्ष में। वाटिका समझिए आप, बाड़ी जहां फल फूल इत्यादि हो। तो लाग्यो सुमन वह है सफल, लगा हुआ पुष्प। अब वाटिका के पक्ष में इसका अर्थ है पुष्प। लाग्यो सुमन वह है सफल, लगा हुआ पुष्प अवश्य सफल होगा। आतप रोष निवारी, आतप रोष निवारी का अर्थ है गर्मी का निवारण करो, गर्मी से उनको बचाओ। फूल तो लगेंगे और खिलेंगे ही, करना क्या है, गर्मी का निवारण करो। लाग्यो सुमन वह है सफल, आतप रोष निवारी, लगा हुआ पुष्प सफल होगा, खिलेगा जरूर अगर हमने गर्मी का निवारण किया। बारी बारी आपनी, पहली बार जो बारी है इसका अर्थ है माली। हे माली, बारी आपनी, अपनी बाड़ी को, देखिए मैंने बताया यमक है। बारी बारी आपनी है माली, अपनी बाड़ी को सींच सूर्य देहता वारी। सूर्य देहता वारी का अर्थ है स्नेह के जल से। स्नेह के जल से सींचो, बहुत स्नेह पूर्वक जल से सींचो, पानी से उसको ठीक प्रकार सींचो। नायिका के पक्ष में इसका अर्थ है मैत्री के वचन। और वाटिका का आप अर्थ लेंगे तो अर्थ निकलेगा स्नेह का जल। तो लाग्यो सुमन वह है सफल, लगा हुआ पुष्प सफल होगा। आतप रोष निवारित, केवल तुम गर्मी का निवारण करो। बारी बारी आपनी, हे माली अपनी बाड़ी को सींच सूर्य देहता वारी, सूर्य देवता के जल से सींचो। और अगला दोहा देखिएगा, ये दोहा भी श्लेष का प्रसिद्ध उदाहरण है। आप लोग जब अलंकार पढ़ेंगे, मैं कक्षा करूंगा तब भी श्लेष में यही उदाहरण लिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा अधिक स्पष्ट हो सके। अजो तर्योना ही रहो, पहला अर्थ कान के आभूषण के पक्ष में। पहला आभूषण के अर्थ में ऐसा समझिए, कान का आभूषण या आभूषण। तो देखो, अजो तर्योना ही रहो, तू अभी तक तर्योना ही है। तर्योना कहां पहना जाता है, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। कान का आभूषण। अजो तर्योना ही रहो, अभी तक तू तर्योना ही है, कान में ही पहना जाता है। श्रुति सेवत इक रंग, श्रुति का अर्थ होता है भाई कान। श्लेष का उदाहरण है तो एक से अधिक अर्थ निकलेंगे। पहले आभूषण के अर्थ में, अजो तर्योना ही रहो, तू अभी तक तर्योना ही है। श्रुति सेवत इक रंग, क्योंकि तू कान की लगातार सेवा कर रहा है, क्योंकि तू तो कान के ही पास रह गया। अजो तर्योना ही रहो, अभी तक तू तर्योना ही है, कान का आभूषण ही रह गया। श्रुति सेवत इक रंग, क्योंकि तू कानों की सेवा करता है। और नाक बास बेसर लयो, देखिए नाक तो महत्वपूर्ण जगह है। नाक का सवाल, नाक बास बेसर लयो, और नाक पर निवास किसने किया, नाक पर निवास किसने किया, बेसर ने। और बेसर क्या होता है, नाक का आभूषण। ऐसा भी पूछ सकते हैं, वो तर्योना पूछ सकते हैं कान का आभूषण, तो बेसर भी पूछ सकते हैं नाक का आभूषण। नाक बास बेसर लयो, नाक पर निवास किसने किया, बेसर ने। क्यों, बसी मुक्तन के संग, क्योंकि वो मोतियों के साथ रहता है। मुक्तन का यहां अर्थ है मोतियों के साथ, मुक्ता कहते हैं मोती को। ये पहला अर्थ है। देखिए आभूषण के पक्ष में क्या कि अजो तर्योना ही रहो, तू अभी तक तर्योना ही है, और श्रुति सेवती करंग, और कानों की लगातार सेवा कर रहा है। पर नाक बास बेसर लयो, पर नाक पर जगह बेसर को मिली है। क्यों मिली है, बसी मुक्तन के संग, क्योंकि वो मोतियों के साथ रहता है। मोती को नाक पे सजाया है, तू अभी कान में ही रह गया है, तू तर्योना है, पीछे रह गया है, नाक पर जगह बेसर को मिली है। और दूसरा, शास्त्र पाठी मनुष्य के अर्थ में, शास्त्र पढ़ने वाले मनुष्य के अर्थ में, देखिए अजो तर्योना ही रहो, तर्योना का अर्थ है पार नहीं हुआ, तर्यो ना। ये सभंग का भी भेद है भाई, सभंग श्लेष, टुकड़े करके अर्थ निकाले जाएं। अगर टुकड़े करने पड़े और अर्थ निकले तो सभंग श्लेष कहते हैं। अजो तर्यो ना, अभी तू तरा नहीं है, टुकड़े करके अर्थ निकल रहे हैं, देखो इसलिए सभंग है। कुछ खास अंतर नहीं है सभंग और अभंग में, एक का बिना टुकड़े कर अर्थ निकल जाता है, एक का टुकड़े करने पर अर्थ निकलता है।
अजो तर्यो ना ही रहो, अभी तू पार नहीं हुआ है। श्रुति सेवत एक रंग, दूसरी बार श्रुति का अर्थ है वेद। श्रुति सेवत एक रंग, क्योंकि तू वेदों की सेवा करता रहा है, वेदों को पढ़ता रहा है, लेकिन पार नहीं हुआ है। शास्त्र पढ़ता रहा है पर पार नहीं हुआ है। तो देखिए, अजो तर्योना ही रहो, मनुष्य के पक्ष में इसका अर्थ देखिए, अजो तर्योना ही रहो, अभी तू पार नहीं हुआ है। श्रुति सेवत एक रंग, लगातार शास्त्र पढ़ रहा है। और नाकबास, अब की बार नाकबास का अर्थ है स्वर्ग में निवास। नाकबास बेसर लयो, और स्वर्ग में निवास किसने कर लिया? बेसर अधम प्राणी या अधम मनुष्य, आप ऐसा समझिए साधारण मनुष्य जिसको कुछ भी शास्त्र की जानकारी नहीं है। नाकबास बेसर लयो, नाक पर निवास यानी स्वर्ग में निवास किसको मिला? साधारण मनुष्य को, अधम मनुष्य को। क्यों? बसी मुक्तन के संग, क्योंकि वो मुक्त लोगों के साथ रहता है। मुक्तन का अब की बार अर्थ हो गया मुक्त लोग। जो स्वयं मुक्त हो चुके हैं वही तो मुक्त कर सकते हैं। मैं जानता हूंगा साहित्य, तभी तो आपको बता सकूंगा साहित्य। यही नियम सभी विद्याओं पर काम करता है कि अजो तर्योना ही रहो, तू अभी तक पार नहीं हुआ। श्रुति सेवती करंग, क्योंकि तू लगातार वेद पढ़ रहा है। नाकबास बेसर लयो, नाक पर स्थान साधारण मनुष्य को मिला है। बसी मुक्तन के संग, क्योंकि वो मोतियों के साथ, वो मुक्त लोगों के साथ रहता है। तो ये बिहारी सत्तसई के 20 दोहे हैं। आपके पाठ्यक्रम में इनको ठीक प्रकार से पढ़िए। पाठ्यक्रम थोड़ा आगे चलेगा तो बिहारी के परिचय पर हम कक्षा करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हम लोग इस पर बनाएंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।